हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड यहां पे लाए हैं। इन द लेक्चर फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। नाउ इन द लेक्चर सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस आप लोगों ने ये एग्जांपल देखी होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ आप लोगों ने देखा होगा देयर इज द मूवमेंट ऑफ दिस वेरी पाई बॉन्ड, इट मूव्स हियर। नाउ दिस वेरी पाई बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मूविंग हियर। यहां पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पे जो CH2 का ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहां से यहां पे मूव हो गया, दैट इज वाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली कंफ्यूजन क्या रहता है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का। दोनों कार्बन एटम्स ने जब शेयर किया था इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड हियर। इस कार्बन एटम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कार्बन एटम पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूव हो गया, दैट इज वाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर दैट दिस इज रेजोनेंस। यहां पे हुआ क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां से यहां मूव हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शाबाश। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द delocalization of pi r lone pair of electrons. सिंपल टर्म्स में आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। Resonance is the delocalization of, delocalization means movement. It means movement of pi electrons, those electrons which will take part in pi bond formation. Means यहां पे देख लीजिए, in case of resonance यहां पे pi bond होना चाहिए। Are you getting my point? Or movement of lone pairs of electrons. Are you getting my point? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। वो भी हम एग्जांपल देंगे जहां पे लोन पेयर मूव करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। शाबाश। यहां पे मैंने पाई इलेक्ट्रॉन की, देयर इज द मूवमेंट ऑफ दिस वेरी पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर, दिस वेरी पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर। नाउ यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दीज वेरी 2 स्ट्रक्चर्स, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, this is structure second, this is structure second, this is structure first, this is structure second. These very 2 structures are known as resonating structures. These are known as resonating structures. In case of resonance, we are saying that there is a movement of or delocalization of pi or lone pairs of electrons. The structures which will take part in the movement of these very pi or lone pairs of electrons are known as resonating structures, और दूसरा नाम canonical structures भी कहा जाता है। Remember that, dear students, these very resonating structures in case of resonance are imaginary. Remember it. These are imaginary or hypothetical. These are not real. अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों ये रियल नहीं है, क्यों, why we are saying that। हम ये एग्जाम्स में भी यहाँ पे उनको ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, यहाँ पे भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनाए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दीज आर हाइपोथेटिकल, मतलब दीज आर इमेजिनरी, दीज आर नॉट रियल। रिमेंबर दैट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। अभी तक आप लोगों ने क्या समझ लिया? सिर्फ अभी डिफिनेशन। इन केस ऑफ रेजोनेंस देयर इज द मूवमेंट ऑफ पाई और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ रेजोनेंस द structures which are formed are known as
resonating structures due to the movement of pi or lone pairs of electrons. These very resonating structures are hypothetical, these are not real, these are imaginary. Why? I will show you. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये एग्जांपल देखी होगी, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होगी. दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन. इन केस ऑफ बेंजीन, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ 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 और यहाँ. देख लीजिए, आप लोग गिन लीजिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से रेजोनेंस हो जाती है. ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाता है, दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर एंड दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर. अभी मैंने रेजोनेंस की डिफिनेशन आप लोगों को बताई. इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? शाबाश. नाउ दिस, यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर में जहां पे पाई बॉन्ड था, अब दूसरी वाली स्ट्रक्चर पे वहां पे सिग्मा बॉन्ड आ गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल. यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल. यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल. मतलब दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. नाउ इस स्ट्रक्चर में भी 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है. रिमेंबर दैट जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज 1.36 एंगस्ट्रॉम. और कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है. इसका मतलब है इन केस ऑफ बेंजीन देयर आर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, देयर आर 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. यहाँ पे इन केस ऑफ बेंजीन 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.36 एंगस्ट्रॉम. बट डियर स्टूडेंट्स, these two are the resonating structures, these two are the resonating structures. यहाँ पे देख लीजिए, रियल में देखा गया है इन केस ऑफ बेंजीन, all the 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स means there are 6 कार्बन कार्बन bonds. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन कार्बन bonds are there. These have the bond length 6 कार्बन कार्बन bonds. It has been found that the bond length is 1.39 angstrom. जो 6 कार्बन कार्बन डबल सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, उनकी बॉन्ड लेंथ को देखा गया है, इट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम. दैट इज व्हाई ये कहा गया है, ये हो सकता है, इस तरह से हो सकता है. दीज आर इमेजिनरी, दीज आर नॉट रियल. रियल स्ट्रक्चर इज, डियर स्टूडेंट्स, नाउ द रियल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ रेजोनेंस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. शाबाश. इस तरह से, दैट इज व्हाई इस तरह से आप लोगों ने बेंजीन को देखा हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा. दैट वेरी स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स अस द pi bonds which are present in the benzene ring are in resonance, This very structure is known as resonance hybrid. This very structure is known as resonance hybrid. Remember that this very resonance hybrid is the real structure. This is the real structure. Resonance hybrid matlab, dear students, resonance with respect to resonance hybrid, we will say that there are 6 carbon-carbon bonds of equal bond length, that is 1.39 angstrom. मैं फिर से repeat करता हूँ. Why? It has been found that the resonating structures are imaginary. These are not real. These are hypothetical. Hypothetical means imaginary structures. Real structure in case of resonance is the resonance hybrid. In case of benzene, it has been found that there are 3 carbon-carbon double bonds and 3 carbon-carbon single bonds. अगर हम देखेंगे जो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.36 और सिंगल बॉन्ड की 1.54. इसका मतलब है बेंजीन में 3 कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए 1.36 एंगस्ट्रॉम एंड 3 कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम. But in reality, it has been found that all the 6 carbon-carbon bonds have the bond length 1.39 angstrom. That is why this very structure has been found to be the real structure, and this very structure is known as the resonance hybrid. Remember that. I will repeat it again. What is resonance? It is the delocalization of
pi are lone pairs of electrons. In case of resonance, the resonating structures which are formed due to delocalization of pi electrons are imaginary or hypothetical, we can say, and the real structure is the real or true structure is the resonance hybrid. यहां तक आप लोगों ने याद समझ लिया कि कौन सी स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होती है इन केस ऑफ रेजोनेंस। वहां पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, वही रियल स्ट्रक्चर होती है, और वहां पे हम विद डॉट्स उस रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को आज के बाद कोई बताएगा कि बेंजीन में हम ये सर्कल क्यों बनाते हैं, बिकॉज वी इंडिकेट दैट इंडिकेट्स दिस द pi bonds are in resonance. Pi bonds are in resonance. Thus, ये फर्स्ट एग्जांपल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। हाँ, शाबाश, आप लोगों को रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना आना चाहिए। हाँ, शाबाश। दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख लीजिए, मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी कार्बन आइटम पे नहीं तो इनके साथ बेंजीन नहीं तो पॉजिटिव चार्ज था, नहीं नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाली जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज है। हम किस तरह से लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन जो दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान थे, दूसरी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान थे। दैट इज व्हाई वी विल राइट डाउन हियर डैश डॉट, यहां पे भी डॉट, यहां पे भी डॉट, क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे थे पाई बॉन्ड्स, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वी विल राइट डाउन हियर डेल पॉजिटिव। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वी विल राइट डाउन हियर डेल पॉजिटिव। दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। This is it is resonance hybrid and this is it is real structure. This is it is real structure. These are the imaginary structures. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। Resonance involves the delocalization of pi or lone pairs of electrons. In case of resonance, the resonating structures which are formed are imaginary or hypothetical, we can say, and the resonance hybrid is the real structure or true structure. हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी बेंजीन की, और यहाँ पे ये एग्जांपल, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये भी समझाया किस तरह से आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे जब पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, अब मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और किस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना लोगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होती है। हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इट इंडिकेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देख लीजिए, एक तो कार्बन के इर्द गिर्द, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स, यहां पे एक जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने मैट्रिक में सीखी होंगी, और यहां पे एक कार्बन के साथ 1 बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इसने कहीं से गेन किया, वो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से। Are you getting my point? वही नेगेटिव चार्ज, it indicates 2 electrons, and lone pair also indicates 2 electrons. Are you getting my point? शाबाश, इस नेगेटिव चार्ज को हम कंसीडर करेंगे इट इज ए लोन पेयर, बिकॉज नेगेटिव चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर, यहां पे दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स हियर मींस ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में चेंज हो जाती है, और दिस मूव्स हियर,
दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर। कौन सी स्ट्रक्चर हमें बन जाएगी? CH2, इस पे अब नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे शिफ्ट हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। हाँ, ये आप देख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड। नाउ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। देख लीजिए, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पाई बॉन्ड था, वो हम डैश डैश से लिख लेंगे, डॉट से लिख लेंगे। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पाई बॉन्ड है, डॉट से लिख लेंगे। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे नेगेटिव चार्ज था, हम यहां पे लिखेंगे डेल नेगेटिव। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे नेगेटिव चार्ज है, हम लिखेंगे डेल नेगेटिव। दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द real or true structure. These are imaginary structures. These are imaginary structures. Resonance hybrid is the real or true structure in case of resonance. In case of resonance. और एक एग्जांपल यहां पे हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। दिस वेरी पॉजिटिव चार्ज विल मूव हियर। कौन सी स्ट्रक्चर हमें बन जाएगी? नाउ दिस मूव्स हियर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देख लीजिए, दिस वेरी पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये और एक इलेक्ट्रॉन, दिस मूव्स हियर। इस कार्बन एटम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। नाउ इसकी शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख लीजिए, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अच्छी तरह से देख लीजिए। यहां पे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे पाई बॉन्ड, और फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पाई बॉन्ड, हम यहां पे डॉट डॉट लिखेंगे। और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे भी डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हाँ, और पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे डेल पॉजिटिव, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे और यहां पे डेल पॉजिटिव। दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। बहुत इजी है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, बहुत इजी है। बस इतना देखना है कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जिस कार्बन एटम पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, उससे डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बस इतना ही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से, और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव से। बस शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक यहां पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। शाबाश, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। और एक एग्जांपल जिसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी लिखेंगे, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंस हाइब्रिड, टू और रियल स्ट्रक्चर। शाबाश, देख लीजिए। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अभी जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दे दी थी, साइक्लिक रिंग में एक ही डबल बॉन्ड था और पॉजिटिव चार्ज अब 2 है। देख लीजिए, यहां पे पाई सिग्मा एंड पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस विल मूव हियर, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देख लीजिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड। अब यहां पे अपना जो पाई बॉन्ड था, अब दिस वेरी पाई बॉन्ड विल मूव हियर, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां पे पाई बॉन्ड था? यहां पे। सेकंड में कहां पे है? यहां पे। थर्ड में कहां पे है? यहां पे। ना मैं लिखूंगा, यहां पे
फर्स्ट दिस, यहां पे डॉट, सेकंड में यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड में यहां पे भी और यहां पे भी डॉट एंड डॉट, थर्ड में यहां पे। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव, यहां पे हम लिखेंगे डेल पॉजिटिव। सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव, यहां पे लिखेंगे डेल पॉजिटिव। थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव, यहां पे लिखेंगे डेल पॉजिटिव। बस दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब यहां पे भी पाई बॉन्ड है, यहां पे भी पाई बॉन्ड है, यहां पे डॉट्स, उसके बाद यहां पे भी पाई बॉन्ड है, यहां पे डॉट्स, यहां पे भी पाई बॉन्ड आ गया, यहां पे डॉट्स, और यहां पे भी पाई बॉन्ड है, यहां पे डॉट्स। अब देखना है कहां पे पॉजिटिव चार्ज था। फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड में यहां, थर्ड में यहां, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। शाबाश, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज इट इज रियल स्ट्रक्चर, दिस इज इट इज रियल स्ट्रक्चर। नाउ और एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जांपल है। ओ एच, दिस इज फिनॉल, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, फिनॉल। बेंजीन रिंग को जब OH अटैच होगा तो फिनॉल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा रेजोनेंस इज द मूवमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी मैंने कहा लोन पेयर को आप नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर कर सकते हो। शाबाश, बिकॉज लोन पेयर इंडिकेट्स 2 electrons, नेगेटिव चार्ज आल्सो इंडिकेट्स 2 electrons। दिस वेरी पाई बॉन्ड, दिस वेरी लोन पेयर, यहां पे ये जो लोन पेयर है, दिस मूव्स हियर फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एंड दिस मूव्स हियर। नाउ देख लीजिए अपना पाई बॉन्ड, ये अभी तक मूव नहीं हुआ, ये दो। नाउ यहां पे जब ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, क्योंकि दिस वेरी लोन पेयर हैज मूव हियर, इट हैज चेंज्ड इनटू डबल बॉन्ड, और यहां पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एंड H। नाउ in the second resonating structure, this very negative charge moves here, this very pi bond moves here। देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड, दिस O positive single bond H। Now in the third resonating structure, this moves here, this very pi bond moves here। नाउ यहां पे पाई बॉन्ड, नाउ यहां पे नेगेटिव चार्ज, और O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड H। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर, और ये यहां पे आ जाता है। जो हमारी लास्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, दिस इज O, क्योंकि इसका अपना लोन पेयर वापस आ जाता है। दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ फिनॉल। इन केस ऑफ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ का पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाता है, दिस इज नोन एज, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, कोई X ग्रुप है, X में भी OH, NH2 व्हाटएवर इट इज, दिस इज कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। जिस कार्बन एटम को X ग्रुप अटैच होगा, उसका जो एडजेसेंट कार्बन एटम होगा वो आर्थो कार्बन एटम है। मीन्स ये भी आर्थो है और ये भी आर्थो है। आर्थो का एडजेसेंट कार्बन एटम होगा मेटा, दिस इज आल्सो मेटा। मेटा का जो एडजेसेंट वो पैरा। हाँ देख लीजिए, शाबाश, ये बेंजीन रिंग है। आर्थो पोजीशन किससे कहते हैं, आर्थो कार्बन एटम किस कार्बन एटम को कहते हैं, विच इज adjacent to that very carbon atom which is attached to X group। X में भी any functional group। आर्थो का adjacent मेटा, मेटा का adjacent para, this is para in case of benzene, remember that।
1 पैरा पोजीशन, 2 आर्थो पोजीशंस एंड 2 मेटा पोजीशंस, बस इतना याद रख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिस वेरी पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर, ये तो आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज changes into double bond, this very pi bond changes into negative charge, ये negative charge, ये double bond, means यहाँ पे पैरा पोजीशन पे negative charge, this very negative charge moves here, this very pi bond moves here, यहाँ पे negative charge, फिर से आर्थो पोजीशन पे negative charge, this very negative charge moves here, और जो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था वो वापस मिल जाता है और यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। नाउ व्हाट इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, देख लीजिए, मैं पहले बेंजीन सिग्मा बॉन्ड्स पूरे बनाऊंगा, उसके बाद OH, उसके बाद OH। देख लीजिए डियर्स, पहले हम डबल बॉन्ड्स को बनाएंगे, कहां कहां किस किस पोजीशन पे है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश डैश डैश, डॉट्स से लिखूंगा, डॉट्स बनाऊंगा डबल बॉन्ड्स को डॉट्स से। यहां पे भी डबल बॉन्ड था, यहां पे भी डबल बॉन्ड, डॉट, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे भी डॉट, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यहां पे भी डॉट, इस पोजीशन पे भी देख लीजिए, इस पोजीशन पे भी आ गया तो यहां पे भी डॉट, इस पोजीशन पे भी, यहां पे भी डॉट, और इस पोजीशन पे भी, यहां पे भी डॉट। नाउ पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे है या नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे है। यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मैं यहां पे लिखूंगा डेल पॉजिटिव, शाबाश, डेल पॉजिटिव। उसके बाद आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, मैं यहां पे लिखूंगा डेल नेगेटिव। मेटा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन पैरा पोजीशन पे है, डेल नेगेटिव। ये भी मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन है, यहां पे नहीं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस बार आर्थो पोजीशन पे था नेगेटिव चार्ज, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, अब आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरह से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द ट्रू और रियल स्ट्रक्चर, true or real structure among the resonating structures, among the resonating structures. Are you getting my point? Shabash. These are the resonating structures of phenol. यहाँ पे ये चीज भी मैंने आप लोगों को क्लियर की कि आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं और मेटा किसे कहते हैं और पैरा किसे कहते हैं। हाँ, शाबाश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, शाबाश। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ रेजोनेंस। शाबाश, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ये भी समझ आ गया कि आर्थो पोजीशन किससे कहते हैं, मेटा एंड पैरा पोजीशन किससे कहते हैं। हाँ, शाबाश, किस किस पोजीशन को आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन कहते हैं। नाउ देख लीजिए, मैं यहां पे बेंजीन, फिर से बेंजीन और यहां पे CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है, मींस देख लीजिए अपनी जगह, ये दो अपनी जगह पे। नाउ यहां पे डबल बॉन्ड CH2, अभी तो CH2 पॉजिटिव था लेकिन अब यहां से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट यहां पे हो गया। यहां से मैं इस तरह से लिखूंगा, दिस हैज मूव्ड हियर। नाउ जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स दिस एंड दिस यहां से यहां शिफ्ट हो गए, इस कार्बन एटम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर। यहां पे देख लीजिए, जब ये यहां से मूव हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और यहां पे CH2। नाउ दिस मूव्स हियर, दिस मूव्स हियर। जब व्हेन दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे CH2। नाउ इन द लास्ट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस मूव्स हियर और फिर से CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे। देख लीजिए, मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा।
बेंजीन रिंग, और यहां पे मैं बनाऊंगा CH2। हाँ, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, CH2 पे पॉजिटिव, यहां पे मैं लिखूंगा डेल पॉजिटिव। पहले पाई बॉन्ड्स को हम लिखेंगे, कहां कहां के पाई बॉन्ड है, यहां पे भी है डॉट। पहले पाई बॉन्ड्स को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हर किसी जगह पे है, यहां पे भी हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हर किसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। हाँ, देख लीजिए, यहां पे भी, 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 यहां पे भी। हाँ, हर किसी जगह पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आ जाता है। वहां पे हमें we have to represent it by dots in the resonance hybrid। अब देखना है कहां कहां पे नेगेटिव चार्ज है, कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इन दिस वेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर आर ओनली पॉजिटिव चार्जेस। कहां पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव। नाउ, और यहां पे आर्थो पोजीशन पे डेल पॉजिटिव। नाउ इस पैरा पोजीशन पे डेल पॉजिटिव, और इस आर्थो पोजीशन पे डेल पॉजिटिव। बस, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड इट इज द रियल स्ट्रक्चर, इट इज द रियल। अब आप लोगों ने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा कि किस तरह से हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के। हाँ, शाबाश। दिस इज about resonance and resonating structures and about resonance hybrid, how to make a resonance hybrid from the resonating structures, from the resonating structures। इतना देखना है कि resonance is the movement of delocalization of pi or lone pairs of electrons। If we have to make a resonance hybrid of the resonating structures, first of all we have to represent the double bonds, the movement of pi electrons with the help of dots, with dots, with we have to represent them with dots, and positive and negative charge will del positive and del negative। हाँ, कहा किस किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे डेल पॉजिटिव, किस किस पोजीशन पे, किस किस कार्बन एटम पे, या किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे डेल नेगेटिव। शाबाश। नाउ रूल्स ऑफ रेजोनेंस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ रेजोनेंस? हाँ, शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रेजोनेंस आप लोगों को याद रखने हैं। शाबाश। इफ यू विल मेक ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट रूल इज resonance must involve change in position of electrons, not change in position of atoms। शाबाश। देख लीजिए, मैं फिर से एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, वही एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, व्हाट इज द रूल ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस मस्ट इन्वॉल्व चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे दिस इज फॉर एग्जांपल, इसको, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। द pi electrons, this is the pi bond, the electrons which are involved in pi bond formation are the pi electrons। These very pi electrons were in the first resonating structure, these were between carbon number 1 and 2। now ये यहां से यहां पे मूव हो जाते हैं। now यहां पे क्या हो जाता है, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। now in the second resonating structure 1 2 and 3, these pi electrons are between carbon number 2 and 3, means resonance must involve change in the position of electrons। position of electrons तो change हो गई, लेकिन it must not involve change in the position of atoms। position of atoms यहाँ पे change नहीं होती है। mind it dear students, in case of resonance position of atoms change नहीं होती है। हाँ, देख लीजिए, अगर मैं ये एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
यहां पे क्या हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड H, CH2 या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH या CH2H. दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स आउट. नाउ देख लीजिए, these are the this is the covalent bond, sigma bond. These very two electrons have changed into double bond. यहाँ पे double bond था, this has moved here. यहाँ पे negative charge, जब यहाँ पे negative charge, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, CH2 double bond COH H means यहाँ पे dear students position of atom, ये एटम था, देख लीजिए, ये कार्बन नंबर फर्स्ट पे था, अब ये कार्बन नंबर सेकंड, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन था एंड हाइड्रोजन. लेकिन कार्बन नंबर फर्स्ट का जो हाइड्रोजन एटम है वो शिफ्ट हो गया कहां पे, कार्बन नंबर सेकंड के साथ जो ऑक्सीजन था उसी के साथ. दिस इज नॉट रेजोनेंस, दिस इज टॉटोमेरिज्म. In case of tautomerism, there is the change in position of electrons also, but with the change in position of electrons, वहां पे change in the position of atoms भी हो जाता है. Mind it, if anyone will say you what is difference between resonance and tautomerism, in case of tautomerism there is change in the position of atoms as well as change in the position of electrons, but in case of resonance there is only change in the position of electrons, not in the change in the position of atoms. Atoms की position change नहीं होती है. हाँ, शाबाश. This is tautomerism. This is not resonance. This is not resonance. यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो गई, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो गई, या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, शाबाश. Now this is rule first. This is rule first. शाबाश. Now rule second. Rule second. Total charge या charge of all resonating structures must be same. Yeah. The charge of all resonating structures must be equal. या तो charge of all resonating structures must be same. हाँ, ये देख लीजिए आप. फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल पे हम जाते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट जो चार्ज था वो था पॉजिटिव. इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी नेट चार्ज है पॉजिटिव. Are you getting my point? Net charge of all resonating structures must be same. Must be same. Huh? Charge of all resonating structures must be same. शाबाश. और with respect to, मैं और एक एग्जांपल यहां पे दूंगा आप लोगों को. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है चार्ज, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव. इसका भी नेट चार्ज है नेगेटिव. हाँ, शाबाश. देख लीजिए, जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दे दी उनका आप लोग देख लीजिए. आप लोगों ने अगर नोट किए होंगे, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का विद रेस्पेक्ट टू अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका चार्ज सेम होना चाहिए. हाँ, शाबाश. नाउ this is the rule second of resonance. First was there must be the change in the position of electrons, not the change in the position of atoms. Atoms की position change नहीं होनी चाहिए, सिर्फ electrons की position change होनी चाहिए. और जो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का होगा वो सेम होना चाहिए. हाँ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंपैरिजन अगर दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ कर लेंगे, उनका चार्ज सेम होना चाहिए. हाँ, शाबाश. Now, third and last rule is, after that we will discuss stability of resonating structures. Third rule is structures which violate octet rule must
not be considered. Those structures which violate the octet rule. What is octet rule? It is the tendency of having 8 electrons in its outermost shell. Octet means 8. For example, देख लीजिए CH2 single bond CH N positive H3, CH2 double bond CH single bond N H3. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, N नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? शाबाश, 5. 1 2 3 4 and 5. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जनरली वी आर सेइंग दैट नाइट्रोजन जो है अपने इर्द गिर्द कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है? 3. लेकिन अगर इसने ये लोन पेयर भी डोनेट किया, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमोनिया वी विल से दैट दिस इज द Lewis structure of ammonia NH3. This is the Lewis structure of ammonia NH3. ये डॉट 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 एंड डॉट, और अमोनिया के साथ नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अगर हमने इसको किसी प्रोटॉन के साथ ट्रीट किया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, बिकॉज ये लोन पेयर इसको डोनेट कर लेगा, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मतलब अराउंड नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन अपने इर्द गिर्द मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे क्या है? NH3 3 तो बनाए हैं, एक किसके साथ बनाया है? कार्बन के साथ. मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड नाइट्रोजन? 8. 2 मीन्स 2 2 2 कितने हो गए? 4 4 2 कितने हो गए? 8. नाउ अगर हम कहेंगे दिस वेरी pi bond has moved here, that is the formation of a resonating structure. It will become CH2 positive single bond CH double bond N positive H3, N positive H3 या NH3 हम कहेंगे. NH3, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो जाएगा. लेकिन अराउंड नाइट्रोजन नाउ 3 हाइड्रोजन के साथ 2 2 और 2 हो गए 6 6 और 4 कितने हो गए? 10 10 इलेक्ट्रॉन्स. Remember that, dear students, the nitrogen is an element from second row of the periodic table. In case of the elements from the second row of the periodic table, this is carbon, this will be nitrogen, this will be oxygen. Are you getting my point? And also that there is boron. In case of the elements of the second row of the periodic table, there are no vacant d orbitals. अगर हम कहेंगे कि in case of phosphorus, नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर फास्फोरस भी है. फास्फोरस अपने इर्द गिर्द 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, because it has vacant d orbitals. But nitrogen cannot extend its octet beyond 8. Beyond, are you getting my point? Beyond 8, because nitrogen पे vacant d orbitals नहीं होते. Are you getting my point? That is why this is not the correct resonating structure. This is not the correct. यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Structures which violate octet rule must not be considered. But यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए second elements. Elements from second row of periodic table. Elements from second row of periodic table. नाइट्रोजन होगा अगर कार्बन के इर्द गिर्द कार्बन 4 बॉन्ड्स, it must not be pentavalent. Are you getting my point? Oxygen must not be hexavalent. शाबाश. ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 जनरली बनाता है अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव, ये सही है. लेकिन H4O ये सही नहीं है. ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं. इट इज वायलेटिंग द ऑक्टेट रूल. सेम इज द केस हियर. दिस वेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must not be considered. Are you getting my point? अगर नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे. दिस इज ऑल अबाउट the rules. बस rules बहुत simple है कि there must be the movement of electrons, not the movement of there must be the change in position of electrons, not the change in position of the atoms. rule second में हमने क्या देख लिया?
rule third में with respect to rule third, they must not violate the octet rule. Are you getting my point? Thus, dear students, we have completed here the resonance, how to make a resonance hybrid, how to make a resonance hybrid. और यहाँ पे मैंने आप लोगों को explain किया कि the resonating structures which are involved in the delocalization of pi electrons, these are imaginary, these are not real, these are hypothetical. Hypothetical का मतलब है imaginary, वो real नहीं होती है, but the resonance hybrid is the real structure. उसका मैंने explain किया with respect to benzene. After that यहाँ पे मैंने explain किए rules of resonance. Rules of resonance क्या है? हाँ, शाबाश. Thus, with respect to these very rules, you will be in a position to draw any resonating structure. Rule first में आप लोगों ने देख लिया क्या अंडरस्टैंड किया, रूल सेकंड में आप लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया. रूल फर्स्ट में आप लोग यही याद रखोगे कि इनके साथ रेजोनेंस वहां पे सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाती है, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होती है. रूल सेकंड में कि जो चार्ज होगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का वो सेम होना चाहिए. रूल थर्ड में अगर सेकंड रो ऑफ द एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट है, अगर वहां पे वायोलेट ऑक्टेट रूल हो रहा है, तो दैट वेरी स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. दिस इज ऑल अबाउट resonance and rules. After that, after this very lecture, we will discuss about the conditions of resonance. वहां पे क्या होना चाहिए, conditions of resonance, and after that stability of resonating structures, and after that we will discuss types. बहुत interesting topic है resonance. It will be too much interesting from India entrance examination point of view. बहुत सारे questions related to inductive effect joint, related to inductive effect resonance hyperconjugation में आप लोगों को पूछे जाते हैं. तब तक के लिए all the very best.